लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से हौलनाक सानहा, मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वाले 14 बच्चे मिट्टी तले सांस हुए। इल्म की प्यास बुझाने के लिए ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे घर न लौट सके। नन्हे मुन्नों की नमाज जनाजा और तदफीन पर हर आंख अश्क पार, कई घरानों के चिराग बुझ गए। खुशियों से आबाद आंगन मातम कदों में बदल गए। खातून टीचर के बेटे की हालत तशवीशनाक। वजीर आला पंजाब का सानिया कहना में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का लाहौर में छत गिरने से 14 मासूम बच्चों के अलमनाक जानी नुकसान पर दिली दुख और रंज का इज़हार। कहा, ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां सोगवार खानदानों के साथ हैं। मरियम नवाज वाकई की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाकर मुजरिमान को करार वाकई सजा दिलवाएंगे। कमिश्नर लाहौर मरियम खाना और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक केमियाना की कहना में शहीद बच्चों के घर आमद, वालिदैन और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। कमिश्नर लाहौर ने कहा, सानिया कहना की तहकीकात जारी हैं, हर पहलू को मद्देनजर रखकर रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। अस्पताल में दाखिल जख्मी बच्चों को बेहतरीन तिब्बी इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। काहिना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाम बहक। पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के वतन के मुताबिक अफसोसनाक हादसे में 14 बच्चे जाम बहक और 8 जख्मी हुए। छत पर गफलत और लापरवाही के बायस काम करने से कीमती जानों का ज़िया हुआ। कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया और छत पर मुरम्मत का काम किया गया। ज्यादा वजन पड़ने से छत नीचे आ गिरी। मालिक मकान समेत 5 अफराद जेर हिरासत। सानहा कहना की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश। मरियम नवाज ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, जो हादसे के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर जामे रिपोर्ट पेश करेगी। इब्तदाई रिपोर्ट में मालिक मकान की गफलत और इमारत की खस्ता हाली को हादसे की वजह करार दिया गया। मरियम नवाज ने वाक़े पर आज एक अहम इजलास भी तलब कर लिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर भारतीय बयान को मनगढ़ंत करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्द अनासर के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जायज़, टारगेटेड और मुतनासिब नौयत की हैं, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाती हैं। पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने का भारतीय रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है। भारत ने मुतादिद मौक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करते हुए खित्ते के अमन को खतरे में डाला। भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत को मुसलसल दबाने में मसरूफ है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशत गर्द ग्रोहों की सरपरस्ती भी कर रहा है। अफगान तालिबान की दरअंदाजी नाकाम। बलूचिस्तान सरहद पर भेजे गए 4 ड्रोन पाक फौज ने मार गिराए। अफगान तालिबान अजीब दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। ISPR का 2 टोक पैगाम वाज़ेह किया कि पाक अफवाज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत हर इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया जाएगा। नामालूम हैकर्स की जानिब से भारतीय न्यूज चैनल्स हैक। भारत को वाज़ेह पैगाम। हैकर्स ने भारतीय न्यूज चैनल्स TV9 तेलुगु और फ्रीडम TV कुन्नड़ को हैक कर लिया। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान हैकर्स की तरफ से TV9 तेलुगु चैनल पर पाकिस्तान का कौमी तराना चला दिया गया। हैकर्स ने भारतीय सदर के खिताब के दौरान TV9 तेलुगु चैनल और फ्रीडम TV कुन्नड़ के नशरियाती सिस्टम तक रसाई हासिल कर ली। इस कार्रवाई के दौरान हैकर्स की जानिब से तनबीह की गई कि पाकिस्तान से छेड़छाड़ न की जाए। चैनल्स की नशरियात के मुतासर होने पर मुख्तलिफ दावे और कयास आराइयाँ सामने आने लगी। माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार और गोदी मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहता है, मगर हैकर्स ने इस निज़ाम की कलई खोल दी।
कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के माहिरीन मुख्तलिफ अहम मामलात पर बातचीत कर रहे हैं। इस मरहले पर दोनों ममालिक के आला हुक्काम के दरमियान बराह रास्त मुलाकात का कोई प्रोग्राम नहीं है। मुज़ाकरात का मकसद अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ाकार को आगे बढ़ाना और मुख्तलिफ तकनीकी मामलात पर पेशरफ्त हासिल करना है। इस्लामाबाद MOU की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और आवाम समेत सबके लिए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरानी अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी धमकी का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगर इसराइल ने अपने आका की बात ना मानी तो ईरान उसे सबक सिखाएगा। अमरीका ने तल अवीव में अपने इत्तेहादी को काबू में रखने का वादा किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मैंने सूबाई उमूर और अवामी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, मैंने सूबाई ताउन के फ़रोग़ से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून तैयारियों का जायजा इजलास। विफाक और सूबों में मुकम्मल हम आहंगी की हिदायत। NCMA और मुतल्लिका वजारतों पर मुश्तमिल इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी कायम। हफ्तावार इजलास मुनक़िद होंगे। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NCMA रवा हफ्ते तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हंगामी दौरा करेंगे। चित्राल में बारिशों की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर, मसाजिद, लोगों की खड़ी फसलें और बागात के अलावा पीने का पानी और आपाशी का निज़ाम मुतासिर। सड़कों की बंदिश से आमदोरफ्त भी मुतासिर। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कमर रजा और मैनेजिंग डायरेक्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी से गुफ्तगू। हिदायत दी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए जारी मनसूबों और इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी मेहनत की कमाई पाकिस्तान भेज कर ज़र मुबादला में अपना हिस्सा डालते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर विक्टर गाओ के बयान की तायीद। एक्स अकाउंट पर विक्टर गाओ का बयान शेयर करते हुए ख्वाजा आसिफ ने उसे पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करार दिया। डॉक्टर विक्टर गाओ ने सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के इस हिस्से में किसी को भी पाकिस्तान के बुनियादी मफादात बिलखुसूस उसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए चीन के अज़्म पर शक नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत नहीं रखता। अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो ये एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर होगा। सेनेटर शहादत आवान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सिंतास मुआहदे पर गुफ्तगू। कहा, भारत को समझना चाहिए कि वो खुद भी बालाई दरियाओं पर इन्हिसार करता है। भारत का पानी भी चीन से आता है। इस रद्द-ए-अमल का भारत को सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत को माजी के वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलजिमों की रिहाई के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ेर नज़र फैसले में चश्मदीद, तिब्बिया और दीगर शवाहिद को नज़रअंदाज किया गया। क्या हक़ाइक़ और कानून के मुतसादिम फैसले के खिलाफ आर्टिकल 188 लागू होता है? MKM पाकिस्तान का सानहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कई माह गुजर गए, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरस्रार तरीके से छुपा दिया। रिपोर्ट छुपाने का मकसद बड़े नामों को बचाना है। गुल प्लाजा सानहे से 12,000 खानदान मुतासर हुए। रिपोर्ट मीडिया और मुतल्लिका इदारों को फराहम की जाए। सिंध में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस कल होगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में आला अतिया के जजेस शरीक होंगे। जेल इस्लाहात से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में चारों वज़राए आला मतू हैं। कौमी कॉन्फ्रेंस में सदर मुमलिकत की शिरकत भी मुतवक्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल इस्लाहात से मुतालिक कमेटी भी कायम कर दी है।
शफाफियत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस्लाहात का अमल जारी है। वफाकी वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों पर सरमाया लगाना ही असल सरमाया कारी है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए तरबियत दी जा रही है। गूगल जेमिनी फॉर एजुकेशन कॉर्नर मसनूई ज़हानत के मुस्तक़बिल की जानिब सिंध हुकूमत का अहम कदम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गूगल जेमिनी फॉर एजुकेशन कॉर्नर की इब्तिदाई तकरीब से खिताब, कहा हम महज एक सहूलत नहीं बल्कि नौजवानों के लिए मुस्तक़बिल के दरवाजे खोल रहे हैं। जेमिनी कॉर्नर सिंध के नौजवानों को आलमी सतह पर मुकाबले के लिए तैयार करेगा। सिंध के नौजवानों को मसनूई ज़हानत की तेज़ी से बदलती दुनिया के लिए तैयार करना हमारी तरजीह है। जो कौमें आज AI तालीम में सरमायाकारी करेंगी वही कल की क़यादत करेंगी। NED यूनिवर्सिटी ने गूगल और टेक वैली पाकिस्तान के इश्तराक से कायदाना कदम उठाया है। जदीद क्रोमबुक डिवाइसेस और गूगल का क्लाउड सिस्टम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सूबे की सियासी सूरत हाल और बजट इजलास पर तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की 2 साला कारकर्दगी को तारीखी और बेमिसाल दौर करार देकर ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब असम्बली को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए स्पीकर के इक़दामात इंतहाई शानदार हैं। गवर्नर सर निहाल हाशमी से सदर ICMA अजीम हुसैन सिद्दीकी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा ICMA को सनतों के साथ अपने रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। करप्शन की रोकथाम और माली शफाफियत के फ़रोग में प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का किरदार इंतहाई अहम है। कौमी दौलत के ज़िया को रोकना और माली नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाना आप लोगों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास, किसान कार्ड और ज़रई मैकनाइजेशन का तफसीली जायजा। पंजाब में बड़ा ज़रई इनकलाब, 10 लाख किसान कार्ड, 307 अरब का लोन, 99% लोन की रिकवरी, शफाफियत 100%। वज़ीर आला ने थल से पोठोहार तक, जनूबी पंजाब से सेंट्रल पंजाब तक किसान की एम्पावरमेंट का सिलसिला तेज कर दिया। किसान कार्ड प्रोग्राम में मजीद 50,000 काश्तकारों का इजाफा कर दिया गया। तादाद 10 लाख के हदफ की तरफ गामजन। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब की तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। सूबे में 10 नए और जदीद सहूलियात से लेस मॉडल एग्री मॉडल्स बनाए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी हुकूमत की गलत बयानी बेनकाब। ऑपोजिशन और साबिक फौजी क़यादत का शदीद गुस्सा। मोदी हुकूमत ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में हलाक फौजियों के साथ ही गद्दारी कर ली। पहलगाम फौज फ्लैग की आड़ में ऑपरेशन सिंदूर मोदी हुकूमत की दम तोड़ती सियासत बचाने का नाकाम हुरबा था। भारतीय जरीदा द हिंदू के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के सच को 13 महीने तक छुपाकर फौजी जवानों की कुर्बानी का मजाक उड़ा दिया। कांग्रेस रहनुमा का कहना है कि राजनाथ सिंह जवानों की हलाकत पर झूठ बोलकर उनकी कुर्बानियों का सरेआम मजाक उड़ाने वाला बुज़दिल निकला। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुपमा आचार्य ने मोदी हुकूमत को सियासी मुफाद के लिए अपने फौजियों को धोखा देने वाली बदतरीन हुकूमत करार दिया। साबिक भारतीय फौजी अफसर कर्नल रोहित चौधरी के मुताबिक मोदी की हिंदुत्व पार्टी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए फौज के नाम पर सियासत चमकाने का धंधा करती है। मारूफ सहाफी सुरजीत नायर ने इंकशाफ किया कि मोदी हुकूमत के लिए फौजी जवानों की जाने सिर्फ इक्तदार की कुर्सी हासिल करने का जरिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौजी जवानों की मौत छुपाना फतह नहीं बल्कि मोदी की हार का सबसे बड़ा एतराफ है। भारतीय रियासत गुजरात में मजीद मसाजिद और मज़ारात मिस्मार। मोदी हुकूमत मुसलमान मुखालिफ एजेंडे पर कायम। हिंदुत्व के नफरत अंगेज नजरिए के गुलबे के लिए बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत में अक़लियतियों खुसूसन मुसलमानों का बदतरीन इस्तेहसाल जारी है। हिंदुस्तान गज़ट के मुताबिक बीजेपी के ज़ेरे इख्तिदार भारतीय रियासत गुजरात के ज़िला कच्छ में चंद रोज़ के दौरान 3 मसाजिद और मुतादिद मज़ारात मिस्मार कर दिए गए। मसाजिद और मज़ारात की मिस्मारी पर वजाहत के तलबगार मुसलमानों को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। मिस्मारी की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले 25 नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारत में अक़लियतियों खुसूसन मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक के लिए बीजेपी हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल कर रही है।
तालिबान रजीम में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान का सफर खतरनाक करार। अफगान तालिबान रजीम में अमन अमान के हालात बदतरीन और अफगानिस्तान दिन ब दिन आलमी तन्हाई का शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी खतरात के बायस अपने शहरियों को अफगानिस्तान के सफर से सख्ती से रोक दिया। ऑस्ट्रेलियाई महकमा खारजा एंड ट्रेड की वेबसाइट स्मार्ट ट्रेवलर पर जारी एडवाइजरी के मुताबिक अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई शहरी जख्मी और हलाक हुए, गैर कानूनी तौर पर हिरासत में भी रखे गए। अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं, हत्ता के दारुल हुकूमत काबुल भी खतरे से खाली नहीं। जायदाद के तनाजे पर बेटों ने बाप की जान ले ली। मली पुलिस ने जायदाद के तनाजे पर बाप के अंधे कत्ल का बौमा हल कर लिया। मकतूल का सगा बेटा और उसका करीबी दोस्त गिरफ्तार। बेटे ने दोस्त को कत्ल के लिए 15,000 रुपए और आईफोन देने की पेशकश की थी। दोस्त ने लालच में कत्ल कर दिया। असला, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद। पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में नुमाया पेशरफ, सरमायाकारों का एतमाद मजीद मजबूत। SECP के इस्लाहात से पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों की फरोग मिल रहा है। 2024 की पहली छमाही में 9 कंपनियों ने IPOs के जरिए मुख्तलिफ शोबों में 20 अरब रुपए से जायद सरमाया इकट्ठा किया। शेयर जारी करने वाली कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, डेयरी, इस्लामी मालियात, पोल्ट्री, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी समेत दीगर कंपनियां शामिल। और पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम जनूबी कोरिया से तीसरी पोजीशन अपने नाम करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर अंजुमन अराइया के जिम्मेदारानों और अरकान समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। खिलाड़ियों और कप्तान हमजा सईद अराई ने आइंदा मुकाबलों में तलाई तमगे वतन के नाम करने के आज़म का इयादा किया और चैनल 5 न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।